अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज़ीम जोली या जोली अज़ीम कह लें, जो आपका दिल करता है, लेकिन मेरे चैनल का नाम जोली अज़ीम है, यानी हंसमुख अज़ीम। तो लाइफ में टेंशन तो परेशानियाँ तो बहुत होती हैं, ठीक है। तो इंसान क्या कर सकता है, ठीक है। अगर खुशी है तो उसे अच्छे तरीके से खुश ने गुजारना है। अगर गम आया तो उसे वो भी एक थोड़ी देर के लिए होता है, वो भी निकल ही जाता है, ठीक है। इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सब्र करें, शुक्र करें, ठीक है, और दुआ करें। सब्र शुक्र दुआ ये इंसान को मुश्किलात और परेशानियों में से निकाल देता है। अदरवाइज़ अगर इंसान मायूस हो रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला से ईमान छोड़ दे, तो फिर वो खुदकुशी की तरफ भी माइल होता है। खुदकुशी आपको पता है कितना बुरा ही फेल है, जिसकी ना दुनिया में निजात है और ना आखिरत में है, ठीक है। दुनिया में निजात कैसे नहीं होगी, तो वो इस तरह नहीं होगी कि जब आप एक खुदकुशी करके जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है आपके लोगों के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर, तो वो अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से जितनी मर्ज़ी मुश्किलात है, परेशानियाँ आएँ आएँ, डिप्रेशन हो आपको, ठीक है, आज मसला है तो कल ख़त्म हो जाएगा। तो उससे सब्र शुक्र के साथ और अल्लाह ताला से दुआ करें, आपकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। आज तो ना कोई वीलॉगिंग टाइप की चीज़ है, ना रिव्यू है, ना ही रेसिपी है। आज मैं आपको ना एक पैगाम देना चाह रहा हूँ छोटा सा। आजकल पता क्या है, अक्सर आप लोगों ने नोट किया है, हम लोगों को ना एक मसला आ रहा है, सबको पेश आ रहा है, ठीक है। मोबाइल सबके पास होता है, ठीक है। एक तो एडवर्टाइजमेंट एसएमएस बहुत आते हैं, ठीक है, या फेक किस्म के एसएमएस बहुत आते हैं कि अपना एटीएम कार्ड का नंबर दें, ठीक है, या आपका 10 लाख का इनाम निकला है और आपको 10 तोले सोने हैं, ठीक है। जीतो पाकिस्तान से इस किस्म के भी इश्तिहारात आते हैं, ठीक है। और कुछ लाइव कॉल्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने रिसीव की हैं, मुझे भी आई हैं, लेकिन मुझे तो पता है ना, मुझे तो अवेयरनेस है। मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, आप इस पोस्ट को और को लाइक शेयर करें, ठीक है, दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो। क्योंकि हमारे लोग जो है ना बहुत मासूम हैं। एक तो गरीब हैं, गुर्बत की वजह से तंग आए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें ज़रा सा भी कोई हल्का सा सबज बाग दिखाता है तो वो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। यानी ग्रीडनेस कह लें, अब लालचपन आ जाता है, तो फिर वो बहुत ही भारी बड़ा नुकसान उठाते हैं। डकैती हो जाती है, चोरी चकारी हो जाती है उनके घर में। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पोस्ट को आपने लाइक्स करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि मुझे ना एक कॉल आई, ठीक है, मर्दमशुमारी रेलिवेंट थी, ठीक है, आर्मी की तरफ से। एक अननोन कोई बंदा था, मुझे कहता है जी सर आपने मर्दमशुमारी पिछली दफ़ा फॉर्म फिल किए थे, तो उसके मतलब हमने मालूमात लेनी है, तो आप उसके मतलब ना हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी दें। तो इस तरह करके वो मुझसे उसने कहा, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी पहले, बाप का क्या नाम है, ठीक है, आपका क्या नाम है, फिर मेरा अकाउंट पूछा उसने कि जी आपका अकाउंट किस बैंक में। तो मुझे पता लग गया कि ये फ्रॉड लोग हैं, ठीक है। आर्मी को क्या ज़रूरत है कि वो इस किस्म में इन्वेस्टिगेट करे, जब वो घर से मर्दमशुमारी के गोशवारे सारे लेके गए हैं भर के, तो फिर इन्हें क्या ज़रूरत है। तो एनीवे उसने मेरे बैंक अकाउंट मांगा, ठीक है, मेरे सारी इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है। मैंने फेक देता गया, ठीक है। एंड में कहता है जी मैं आपको बैंक के अकाउंट के ना नुमाइंदे से बात कराता हूँ। तो मैं कहा चलो ये भी करवा दो, ठीक है। तो मैंने इसे ना बैंक अकाउंट अपना ना गलत बताया कि मेरा ना फ़लानी जगह में ना बैंक अकाउंट है। तो वो उसका ना बैंकों का ज़्यादातर ना हेड ऑफिस कराची में है। तो कराची से ना कॉल उसने करवाई, कहता जी मैं अमेज़ॉन बैंक से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ना इस आर्मी के बंदे को ना मेजर जनरल जो भी है, ठीक है, इसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो मैं कहा भैया तुमने मुझे कॉल की है बैंक, अब आपका नंबर मेरे पास है, तो इस नंबर के अगेंस्ट आप मेरा नाम देख लें, मेरा अकाउंट देख लें, मेरे कितने पैसे क्या है क्या नहीं, तो आपको खुद बता दें। तो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हम नहीं बता सकते, हमने आपको ऑथेंटिक आपकी परमिशन आपको दे दी है ना, तो आप उन्हें बता दें तो मसला हल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जस्ट वो क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैंने इसे बंद कर दिया, उसकी यानी फ़ोन काट दिया। फिर उसने मुझे दोबारा किया, कहते जी आपने उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे।
तो मैंने कहा जी मेरी मर्ज़ी, मैं दूँ या ना दूँ। मैं कहा जी सबसे पहली बात तो ये जी मेरा तो मीज़ान अकाउंट में, यानी मीज़ान बैंक में मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं जी आपका इधर मीज़ान में अकाउंट है, ठीक है। मैंने तो आज तक मीज़ान में अकाउंट अपने का बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बताने का मकसद आपको ये है जी, ये आजकल बहुत सख्त संगीन फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। कोई इनाम नहीं निकलता, कोई किसी का सोना नहीं आ रहा, कोई 10 तोले सोना नहीं आ रहा, कोई बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट से 25 लाख नहीं आ रहे किसी के, ये सब फ्रॉड है, ठीक है। तो आप इससे अवॉइड करें और बचें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अवेयरनेस दें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग जाहिल और ना कम एजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे ना एक तो गुर्बत से सताए होते हैं, तो इस चुंगल में फंस जाते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे के ना घर में जो रही सही होती है ना चीज़ें, वो भी ना लुटा बैठते हैं। तो किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। होप यू आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी, तो आप लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो डेली ही आते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मैसेज, ठीक है। जीतो पाकिस्तान के 10 तोला सोना निकल आया, बाइक निकल आई, आपकी कार निकल आई। चलें दोस्तों, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पोस्ट में मिलते हैं फिर आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।